दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट सीवान के बारे में। सीवान का समीकरण किस तरह से उलझ गया है और तापमान चढ़ गया है। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार सीवान की ताज किसके सिर पर चढ़ेगा, हेना साहब या अवध बिहारी या फिर विजय लक्ष्मी। दोस्तों, पहले कुछ सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में काफी तेजी से गूंज रहे हैं। हम उसको आपके बीच रखते हैं और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल, क्या हिना साहब चुनाव जीत पाएंगे? क्या हिना साहब के कारण राजद का समीकरण बिगड़ रहा है? अगर राजद का समीकरण बिगड़ रहा है तो इसका लाभ किसको मिलता दिख रहा है? विजय लक्ष्मी को या फिर हिना साहब मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं? अगला सवाल, 3 बार राजद की टिकट से हार चुकी हिना साहब इस बार कितनी मजबूती के साथ मैदान में है? और आखिरी सवाल, एक लंबे समय से सीवान आरजेडी का गढ़ रहा है और इस बार क्या होगा? यही सवालात हैं जिसका कमेंट आप बॉक्स में जरूर देने का कष्ट करेंगे ताकि उसके आधार पर, आपकी कमेंट के आधार पर बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। तो आइए हम अपनी बात को शुरू करते हैं यहाँ की सियासी हालात से। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि सीवान संसदीय सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं और 17वें बार होना है। 16 बार के चुनाव में यहाँ की जनता ने 9 बार मुस्लिम चेहरे को एमपी बनाया है। ठीक है, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। शहाबुद्दीन के समय से ही देखें कि 4 बार वे खुद जीते। मोहम्मद यूसुफ यहाँ 4 बार जीते। उसके बाद गफूर साहब भी 1 बार जीते हैं। ठीक है, अब आइए हाल के चुनाव का पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जब 3 बार हिना साहब को आरजेडी ने टिकट दिया और वे चुनाव लड़ी, बावजूद वे हार गए। क्यों हारी? आप खुद मंथन कीजिए। बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी जानकारियां आपके पास पहुंच जाएंगी। दोस्तों, 2009 के चुनाव में क्या हुआ था? 2009 के चुनाव में
हिना साहब आरजेडी की टिकट पर मैदान में थी, जबकि निर्दलीय ओम प्रकाश यादव मैदान में थे। क्या हुआ था उस चुनाव में आप बखूबी समझते हैं। अगर विश्लेषक की माने, जानकारों की माने, तो उस चुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया और जो समीकरण के वोट थे वे बिखर गए, यानी यादव समाज ओम प्रकाश यादव की ओर चला गया, जिसका परिणाम आपके सामने देखने को मिला। ठीक है। वहीं उसके बाद के चुनाव यानी 2014 के चुनाव की बात करें तो उस समय भी ओम प्रकाश यादव बीजेपी के टिकट पर थे और मोदी की लहर भी थी, जिसमें हिना साहब हार गए। ठीक है। फिर 19 का चुनाव आया। 19 के चुनाव में जेडीयू ने कविता सिंह को मैदान में उतारा एनडीए की तरफ से, जबकि आरजेडी से हिना साहब ने फिर हार गए। इस बार वे निर्दलीय मैदान में, वे निर्दलीय मैदान में हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सियासी बातें छन कर जो आ रही है, खासकर स्वर्ण वोटर्स की बात मैं करूं तो कई क्षेत्रों के साथियों ने यह बताया कि इस बार स्वर्ण वोटर्स जो बीजेपी के वोट होते हैं, जिन्हें भगवा गमछा भी कहते हैं, वे इस बार हिना के साथ आ सकते हैं। अगर हिना के साथ आ गए तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी चुनाव होने में समय है। 25 मई को यहां वोटिंग होनी है। इससे पहले एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वहीं अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी अपने सियासी समीकरण की बदौलत जीतने का हुनर बता रहे हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब भी अपने एक अलग अंदाज में दिख रही हैं। यहाँ उनकी बातें खूब मीडिया में चल रही है, खासकर सोशल मीडिया पर, कि सभी रंग हमारे हैं और हम सभी रंगों के हैं। सिवान की बेटी हैं, इस वजह से लोग उन्हें वोट देंगे। वोट देंगे या नहीं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन वह अपने को सिवान की बेटी बता रही हैं और भावुक होकर मैदान में डटी हुई हैं। दोस्तों, हम जातीय समीकरण की भी बात कर लें तो बेहतर होगा। आप जातीय समीकरण देख लीजिए कि यहाँ जातीय समीकरण भी काफी महत्व रखता है। इस लोकसभा सीट पर 4 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं 2.5 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं। कुशवाहा भी 1.25 लाख के करीब है। 80,000 करीब सहनी है। वह स्वर्ण तो आपको मैंने बता ही दिया कि 4 लाख से ऊपर है।
वहीं अति पिछड़ा भी 2.5 लाख के करीब। यदि इस चुनाव में अगर राजद का यानी आरजेडी का समीकरण टूटता है तो क्या होगा? जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो खबरें वहां से छन कर आ रही हैं, उस पर अगर भरोसा करें तो आरजेडी का पूरा समीकरण यहाँ टूटता दिख रहा है। तो दोस्तों, आरजेडी का अगर समीकरण टूटता है तो फिर लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन माहौल त्रिकोणीय बना हुआ है। माहौल यहाँ का त्रिकोणीय बना हुआ है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई में आरजेडी को सबसे अधिक चुनौती मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, पिछले चुनाव में यहाँ वाम दल ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था। भाकपा माले के अमरनाथ यादव मैदान में थे, उन्हें भी 75,000 के करीब वोट मिले थे। तो लबलबाब यही है कि अगर समीकरण टूट गया तो आप समझ सकते हैं। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन फिर आपसे चलते चलते यह सवाल पूछ रहा हूँ और उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या हिना साहब इस बार चुनाव जीतेंगी? क्या राजद का माई समीकरण टूटता नजर आ रहा है? अगर टूट रहा है तो किसको फायदा हो रहा है? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।